हेलो फ्रेंड्स। मैंने जो अपनी लास्ट 2 वीडियोस बनाई हैं उसका मेन टॉपिक था, एक तो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सामाजिक हमारे नियम होते हैं, वो कुछ लोगों को देखकर बनाए जाते हैं। कुछ सेम टाइप ऑफ पीपल को नज़र में रखकर बनाए जाते हैं, बनाए गए कभी पास्ट में। और लेकिन लोग डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो सोशल नियम जो होते हैं, सामाजिक नियम जो होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो हर किसी को सुख नहीं दे रहे हैं, बहुत लोगों को दुख दे रहे हैं। और एक हमारी शादियां क्यों फेल हो जाती हैं, तो आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ उसमें ये दोनों ही टॉपिक कवर हो रहे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। हालांकि असंभव लगता है, लेकिन असंभव होगा नहीं, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो सोच हमारे नेचर से आ रही होती है। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो समाज में वैसे बदलाव आते भी हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारा काम है सोचना और बोलना। तो देखिए, एक गलती हमसे हुई है। गलती तो यही है कि जो सोशल नॉर्म्स बन गए हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। इसी की वजह से बहुत लोग दुख उठा रहे हैं। आज बात मैं लड़कों की ही कर रही हूँ कि लड़के कहाँ दुख उठा रहे हैं और उन्हें हम, मतलब वो जो एनर्जी है उसको हम वेस्ट भी कर रहे हैं। कल मैंने बात की थी ट्रांसजेंडर बॉयज़ की, जो लड़की की तरह फील करते हैं, उनकी हमने कितनी बुरी दशा की हुई है। छोटे बच्चे से लेकर के हम उसे बहुत टारगेट करते हैं, तो वो जो दुख हम उन्हें दे रहे हैं वो हमें वापस आने वाला है, आता है, आ रहा है। चलिए, आज हम बात करते हैं कि जो ये वर्गीकरण हुआ है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि घर का काम लेडीज़ करेंगी, घर में लेडीज़ रहेंगी और बॉयज़ कमा कर लाएंगे। तो यहाँ हमने लड़कों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो लड़के किसी वजह से कमा नहीं पा रहे हैं या वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आज कमाने का सिस्टम है, उनकी और भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उनकी बॉडी की लिमिटेशंस हो सकती हैं, जो भी कुछ है, उनका मन बीच में आ सकता है। तो जो लड़के कमा नहीं पा रहे हैं उन्हें हमने घर के काम की जो अपॉर्चुनिटी है उससे भी वंचित कर दिया है। तो जो लड़का कमा नहीं पा रहा होता है, और आप देख लीजिए चारों तरफ नज़र उठा करके, बहुत पढ़े लिखे लड़के भी बहुत बार उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है या वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उन्हें बेकार कर दिया है। हम उनके ऊपर बहुत गुस्सा भी करते हैं, उन्हें बहुत नीची नज़रों से देखते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। कोई उनसे शादी नहीं करता है, तो अगर आप जॉब पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आप शादी और सेक्स से भी फिर वंचित हैं। ये हमने उनके साथ किया। तो हाउस इंडस्ट्री जो है, इसे अगर हम इंडस्ट्री की तरह से लें, क्योंकि घर का काम जो है ये एक बहुत बड़ी जॉब है, ये जॉब से भी बड़ी जॉब है, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो ये भी हमें डिस्टर्ब कर रही है। देखिए, किसी को हम नेगलेक्ट करते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करता है। हमने घर को नेगलेक्ट किया है तो घर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। आज जो बहुत सारे डिवोर्स और लड़ाई झगड़े चलते हैं, उसका एक कारण ये भी है बहुत बड़ा। तो लड़कों को जो हमने ये कष्ट दिया, फिर हम उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे लड़कों को उन्हें कोई राह नहीं दिखा रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए करें या सोसाइटी में कुछ गड़बड़ करके करें, किसी को धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के शादियां कर लेंगे, तो ये हो रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी देखी है मैंने पास्ट में कि शादियां तो फिर भी हो जाती हैं, कई बार झूठ बोल के और कई बार ऐसा दिखा करके। जैसे 2 केस मैं जानती हूँ कि एक लड़का तो वकील थे, वो उनकी शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी भर वो कोर्ट नहीं गए, अपनी अदालत में नहीं गए। तो उनकी वाइफ ने जॉब की, जैसे तैसे उनके
गाड़ी चली। अब तो खैर उनके बच्चे भी जॉब में आ गए। तो लेकिन वो जो लड़का था वो एक तो जॉब कुछ नहीं करता था, लेकिन इसके अलावा वो घर का काम भी नहीं करते थे। मतलब ये वाइफ ही जॉब करती थी, फिर वाइफ ही उन्हें चाय बना कर देती थी। तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही बेकार कर लिया था। जबकि पूरा घर में एक काम होता है, आप सुबह से शाम तक करें तो काम ख़त्म नहीं होता है, या करवाएं। खुद नहीं करना है तो आप कोई हेल्प लेके उससे करवाएं। आपकी अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। और एक और थे जो डॉक्टर थे, वो शादी हो गई, मेरे रिलेटिव ही थे, उनकी शादी हो गई। और मैंने उनका भी कुछ काम कभी चल नहीं पाया। कोशिश तो बहुत की उन्होंने, तो उनकी वाइफ ने ही जॉब की और घर चलाया। लेकिन मैं गई उनके घर, देखा मैंने तो काम सारा वो लेडी ही करती थी। जॉब भी करती थी और काम भी सारा वही करती थी। उनको चाय बना के देने की भी जिम्मेदारी इनकी ही थी। बाकी जो सफाई है, बर्तन है, वो तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ लड़के ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक तो उन्हें पता है कि मेरा काम नहीं है, आराम तलब है। दूसरे सोसाइटी ने इस चीज़ को बड़ा बड़ा मतलब इस पर अटैक है कि लड़का घर का काम कर रहा है तो भाई तुम घर का काम कर रहे हो और तुम्हारा अगर कमा नहीं पा रहे हो तो तुम बेकार इंसान हो। ये दो चीज़ें जो उनके ऊपर डाली हैं, वो ना उन्हें घर का काम करने देती हैं और बस वो ऐसे ही एक बोझा सा पड़ बन के ज़िंदगी जीते हैं। तो यहाँ हमें उस एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत है कि उनको भी पूरा अधिकार है कि वो जो घर का काम है उससे भी अपनी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। मतलब अगर वो किसी ऐसी लड़की से शादी करते हैं जो जॉब करती है, जो पैसा कमाती है, तो वो घर को संभाल सकते हैं। तो मेन बात तो बाकी तो हम अभी मैं और डिस्कस करूँगी इस मैटर को, लेकिन मेन बात यही है कि उन लड़कों को जो किसी वजह से जॉब नहीं ले पा रहे हैं या जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो कुछ तो कर सकते हैं। उन्हें आप उस काम पे लगा दीजिए, उनको खुद भी वो काम कर लेना चाहिए। घर का काम करने से हमारी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, क्योंकि हर कोई जॉब के लिए निकल रहा है और घर को छोड़ दिया है, बिल्कुल भाग दौड़ करके कर रहे हैं। तो वो जो भाग दौड़ करके आप जो घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे पालने की कोशिश कर रहे हैं और मदर इन लॉ फादर इन लॉ पे बच्चे छोड़ रहे हैं, तो इससे ना तो बच्चों का विकास अच्छा होगा, और आप अगर चला भी ले गए तो आप अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं रहे हैं। आप आपस में तो आपका जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक बेफिक्री होनी चाहिए, कुछ एक जना जॉब पे जा रहा है तो दूसरा पूरा घर संभाल ले रहा है, फिर आपस में भी वो टाइम स्पेंड कर पाए, तो वो ज़िंदगी तो आप नहीं जी पा रहे हैं। तो इस समय हमारे यहाँ मिसमैच क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, जॉब्स की कमी है, और घर को संभालने वाला कोई है नहीं। ये मिसमैच हो रहा है। ये मिसमैच ये एक अलग टॉपिक है जो मैं पहले भी डिस्कस किया है, इसको भी देखेंगे। तो मेरे समझ में जो चीज़ आ रही है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, लेकिन वो घर अच्छे से संभाल सकते हैं। तो जो लड़के और लड़कियां जॉब कर रहे हैं, उन्हें ऐसे ही लड़के और लड़कियों से शादी करनी चाहिए जो घर में रहकर घर संभाल सके। अब आपने जॉब की है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपने जॉब भी कर ली, लेकिन अब आपको एक सपोर्ट चाहिए। अब आप ऐसे जॉब नहीं कर सकते हैं जब तक आपको घर में एक सपोर्ट ना मिले जो घर संभाल सके कम से कम। तो यहाँ आप देखिए, आपका एम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम कम होगी और घर भी अच्छे से चलेगा और आप घर को मैनेज भी कर पाएंगे, एन्जॉय लाइफ को भी एन्जॉय कर पाएंगे। लेकिन लड़कों के इस माइंड सेट को चेंज करना और पूरी सोसाइटी का माइंड सेट होना कि उसको आप नीचा ना समझें, नीची नज़र से ना देखें। जो बंदा भी घर में रह के काम कर रहा है उसकी पूरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि घर का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुश्किल है। तो अगर हम उसकी पूरी इज्जत कर रहे हैं, उसके साथ प्यार से रह रहे हैं, ये कोई एहसान की बात नहीं है कि मैं कमा के ला रहा हूँ या मैं कमा के ला रही हूँ। तुम भी एक काम कर रहे हो, वो भी एक काम कर रहा है, हर लेबर जो भी हो रही है उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और फिर शेयरिंग ऑफ द मनी होना बहुत ज़रूरी। लड़कियां क्यों बाहर निकल पड़ी हैं?
एक तो ये बहुत पुराना नियम है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां घर में रहेंगी, क्योंकि वो माँ बनती थी पहले, वो भी ठीक था, बच्चे के साथ में रह रही हैं। लेकिन हर लड़की इसलिए नहीं बनी है, वो करेगी नहीं ठीक से, वो झगड़ा करेगी। और हर लड़का भी इसलिए नहीं बना है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा ही कमा के लाए। हो सकता है उसका मन घर में बच्चों के साथ रहने का करता हो सकता है वो घर के काम को भी अच्छा समझता हो, नहीं तो करवा लेगा। अगर उसकी कहीं जॉब नहीं लग पा रही है तो वो घर के काम को भी अपना करियर बना सकता है। और देखिए ऐसा चेतन भगत ने किया, जब उनकी वाइफ का बहुत अच्छी जॉब थी और चेतन भगत भी जॉब कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें देखा कि फैमिली के लिए ज़रूरत है तो वो अपनी जॉब छोड़ के आए और उन्होंने घर संभाला। और घर में संभालते संभालते वो राइटर बन गए, उनके नॉवेल इतने अच्छे चले। तो उन्होंने ज़िंदगी को समझा तो ज़िंदगी ने उन्हें समझा। अब वो इस बात पे उन्होंने लड़ाई नहीं की भाई कि तुम लेडी हो, तुम ही घर अपनी जॉब छोड़ो और तुम ही घर संभालो। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ। तो इसमें जो एक मेन पहले बहुत घरों में हमने देखा भी है कि हस्बैंड पूरी सैलरी लाके वाइफ के हाथ में दे देते थे और वाइफ घर चलाती थी और हस्बैंड अपना खर्चा भी उनसे लेते थे। ये ब्यूटी होती है कि भाई हाँ, घर को तो पैसे की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि मैं कमा रहा हूँ तो मैं सारा कंट्रोल करके बैठा हूँ, अब तुम्हें एक खर्चे की भी ज़रूरत है तो मुझसे पूछो, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, तब मैं करूँगा। तो ये एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं है। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, प्यार करना, भरोसा करना। हो सकता है आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड थोड़ा उतना सिंसियर नहीं है, थोड़ा कम कैपेबल है, तो जो है हमें उससे ही काम चलाना होता है। आपका जो बच्चा है, देखिए आप बच्चे को नहीं बदलते हैं, आप बच्चे को बदल सकते हैं अगर आपका बच्चा थोड़ा कम कैपेबल है। आप माँ को नहीं बदलते हैं, आप हस्बैंड को नहीं फादर को नहीं बदलने की सोचते हैं, भाई को नहीं बदलने की सोचते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं पर घर में रहते हैं। तो वाइफ या हस्बैंड को हम क्यों बदलने की सोचते हैं? क्योंकि यही एक हमारी चॉइस है, बाकी तो हमारी कोई चॉइस ही नहीं है। बाकी तो सब हमें गॉड ने दिया है, फादर मदर बच्चे, ये तो सब हमें जो मिले हैं हम उसी के साथ गुजारा करते हैं। तो यहाँ जो हम इन लड़कों के साथ बुरा कर रहे हैं कि उन्हें हम कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उन्हें कोई हम प्यार नहीं दे रहे हैं, उनको हम इतना नेगलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें हम अपना दुश्मन बना ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी फोर्स है जो हम अपना दुश्मन उन्हें बना के बैठ जाते हैं। फिर वो कहीं कहीं जाते हैं, कुछ इधर उधर छोटा मोटा करते हैं और फिर वो सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं। खैर छोटा बड़ा तो कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं जो भी आप करें, लेकिन घर को इम्पोर्टेंस देना तो पड़ेगी। नहीं तो ये फिर आपको घर झगड़े, टेंशन, सुसाइड, मर्डर इसी तक पहुंचाएगा। और लड़कियां भी आज की डेट में बहुत सारी लड़कियां होती हैं। भाई देखिए हर किसी के माँ बाप की हैसियत इतनी नहीं है कि वो बहुत ऊंची पढ़ाई करवा सकें, और पढ़ाइयाँ भी आसान नहीं हैं। और फिर सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसमें कोई ख़ास जॉब मिल नहीं पा रही है। जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। तो हम अपनी अगर हाउस इंडस्ट्री को समझें और उसमें काम करने वाले को समझें, उसे इम्पोर्टेंस दें, तो हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसमें अधिकतर मैं देखती हूँ आज के बच्चे कितना डरे हुए हैं, कहते नहीं एक की सैलरी से काम नहीं चलेगा, अब तो बहुत महंगाई है, अब तो एक की सैलरी से काम नहीं चलेगा। तो भाई दो की सैलरी से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि घर पूरा नेगलेक्ट हो रहा है। आप अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या मम्मी या पापा से ये ओल्ड एज में आप उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के भी उनके मन को भी आप कष्ट देंगे। तो वो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, थोड़ी बहुत वो लोग हेल्प करते हैं। तो देखिए पैसे की तो कोई लिमिट है नहीं, पैसा तो आप जितना भी कमा लें वो हमेशा कम ही रहेगा। वो आपका माइंड सेट भी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ लाखों का पैकेज लेने वाले भी अपसेट ही हैं। और एक दूसरे को नीचा दिखाना कि भाई तुम्हारा तो इतना कम पैकेज है, तुमने कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी, तुम्हारा इतना ये है, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा हम वहाँ अटक गए हैं। जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मतलब पैसा कमा रहे हैं जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमारा एक अच्छा सा, हमारा एक कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल हो। पहले तो ये हम सुख चाहते हैं, जीवन से हम सुख और खुशी चाहते हैं, वो है हमारा
सिर्फ पैसा कमाना और कमाते जाना, ला के इकट्ठा रखना और फिर क्या करें उसका, तो सामान पे सामान, फिर उसे कैसे उसे समेटना, कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना, तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हमें थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। तो आज जो मेन मुद्दा है वो लड़कों का है कि हम कैसे एक एक काम करके इंसान जीवन चला लेता है, एक काम करके। एक किसी ने अगर कोई एक काम में एक्सपर्ट हो गया, एक मोची होता है वो जूते बनाने में एक्सपर्ट हो गया, तो वो उसी से अपनी जीवन चला लेता है, कमा के ला रहा है। तो एक इंसान है जो किचन में रोटियां बना रहा है होटल में, तो बस वो रोटियां बना के ही अपनी उसकी जीवन चल जाएगा। तो घर का काम से क्यों हमारा जीवन नहीं चलेगा, क्यों हमारा एक इंसान का जीवन नहीं चल सकता है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट क्यों ना माने, उसका एक रीज़न है, उसका भी हमें पहले देखना पड़ेगा। देखिए, जो लड़कियों के साथ भी कमी हुई, गलती हुई, और जो लड़कों के साथ भी हो सकती है अगर वो घर में रह रहे हैं, तो पहली बात तो उनकी ड्यूटी बनती है कि फिर वो जो कमाने बाहर जा रहा है उसको प्यार करें, उसका रेस्पेक्ट करें और उसे फैसिलिटेट करें, उसको सुविधाएं प्रदान करें। ये नहीं है कि अब ये इनकी ड्यूटी है या मेरी ड्यूटी है। एक जो हम पैसे को लेकर के हम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं, ना हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, ना हम अपनी मैरिटल लाइफ को हैंडल कर पा रहे हैं, ना ही हम अपनी इस मॉनेटरी लाइफ जो पैसे की लाइफ है इसको भी हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो घर में रहने वाला बंदा है उसके को हम रेस्पेक्ट करेंगे, और जो खर्चे घर के हो रहे हैं, सारे खर्चे हो गए आपस में एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हुए। कभी कभी ऐसा होगा, देखिए, जो आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं है वो दूसरे की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको तो वो खर्चा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो दिन भर फिर वो कुड़कुड़ा रहा है, तो थोड़ा पैसा वेस्ट होगा, आपसे भी हो जाता है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी नज़र में वेस्ट है, उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब घर के खर्चे हो गए, जो भी घर के खर्चे, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो दोनों का अकाउंट होना चाहिए, हाफ हाफ आप बांटिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ सेविंग्स ऐसी करनी है कॉमन, जो आपको पता है बच्चों को पढ़ाना है या कोई इमरजेंसी है या वो है, उसके लिए आप सेविंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो दोनों बराबर बराबर लें, और उसमें चाहे अपना बचाएं या अपना खर्चा करें, अपने शौक़ पूरे करें, जो भी करने हैं वो करें, चाहे वो 100 रुपये हैं, चाहे वो 1000 हैं, चाहे वो लाख है। तो घर में रहने वाला जो भी इंसान है, लेडी है या जेंट्स है, उसका भी उसके पास पैसे की किफ़ायत उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपके पास है। उसका पैसे में घर के खर्चे में या डिसीज़न मेकिंग में उतना ही रोल होना चाहिए जितना आपका है। ये एक बहुत बड़ी गलती हुई कि जो पैसा कमा के लाता है वो बस मैं पैसा कमा रहा हूँ, और घर में रहने वाले इंसान को कोई अकल है नहीं, और वो कहता है अब ये खर्चा है, अब ये खर्चा है, तो सोचेंगे करेंगे, ये एक एटीट्यूड होता है। तो यहाँ हमें वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी स्पेस देना पड़ेगा, दूसरे को समझना पड़ेगा। आपके लिए एक काम इम्पॉर्टेंट है तो दूसरे के लिए दूसरी काम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक इंसान को कपड़ों का शौक़ हो सकता है और दूसरे इंसान को गैजेट्स का शौक़ हो सकता है। तो वो जो पैसा एक्स्ट्रा है जो आप अपने खर्चे में खर्च करना चाहते हैं, तो जितना आप चाहते हैं उतना ही आप दूसरे को भी दें। आप ये बात बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बिना दूसरे के गाड़ी चलेगी नहीं। अब जब आपने एक डिसीज़न ले लिया, आप लाइफ में आगे बढ़ गए, तो अब उसको फिर समझ के निभाना ही ज़रूरी होता है, निभाना ही चाहिए। और हाँ, फिर भी अगर गाड़ी नहीं चल रही, फिर भी अब इंसान है, टॉक्सिक हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है, नहीं मानेगा, वो गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे अगर हैं तो फिर बच्चे उसके पास छोड़े जाएं जो कमा रहा है। जो कमा नहीं रहा है, चाहे वाइफ है या हस्बैंड, वो अपने साथ बच्चे लेके घर से निकल जाता है। अब तुम कहाँ बच्चों को लेकर के जाओगी, कहाँ फिर कोर्ट में केस करेंगे कि हमें खर्चा दिलवाइए, बच्चों के लिए खर्चा दिलवाइए। तो ये मत सोचिए कि ये दूसरा बंदा बच्चे को नहीं पाल सकता है। माँ की डेथ हो जाती है तो फादर पालते हैं, जैसे भी पालें। फादर की डेथ हो जाती है तो माँ पालती है, जैसे भी पाले। तो जिसके पास घर है
जिसके पास पैसा है, जो कमा रहा है, वही बच्चों को रखे, जैसे भी रखे, ये उसका हेडेक है। तो इसके लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपको खर्चा नहीं मांगना पड़ेगा, जिससे कि दूसरा परेशान हो और आप भी परेशान हो। अब आप घर से निकल के जा रहे हैं, मान लीजिए बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, आप निकल के जा रहे हैं घर से, तो फिर आपको जाके जॉब भी देखनी है, आपको अपना आगे भी देखना है कि फिर मैं क्या करूं, क्योंकि आपके पास सुविधाएं कम हैं, आपके पास अभी फिर से आपको पूरा सेटअप करना है। तो ऐसे में आप बच्चों को ले जा कर के जो टॉक्सिक माहौल आप अपने ऊपर भी लाद लेती है, फिर वो दूसरा बंदा भी कहता है कि आप बच्चे ले गए। तो ये भी एक पहले से डिसाइड हो कि भाई जो अर्निंग है, अगर सेपरेशन होता है तो बच्चे वही रखेगा, बच्चे रख सकता है। बच्चे जैसे माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, वो माहौल उन्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अगर बच्चे बहुत प्यार वाले माहौल में पलते हैं तो उनके अंदर कुछ कमियां भी रह जाती हैं। अगर बच्चे बहुत टफ कंडीशंस में पलते हैं तो वो भी उनको मजबूत बना के जाता है। तो हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ देकर जाती है। तो जो मेरी समझ में आ रहा है आज की डेट में जो बड़ी गलतियां हो रही हैं, और ये हैं सब सोशल नॉर्म्स की वजह से। सोशल नॉर्म्स जो सदियों पहले बन गए, सदियों पहले बना हुआ, ना तो हम ड्रेस फॉलो कर रहे हैं, ना हम गाड़ियाँ वो यूज़ कर रहे हैं, ना हम उस तरह के घरों में रह रहे हैं, ना उस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन सोशल नॉर्म्स हम उन्हीं से चिपटे हुए। तो समझदारी, पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर सीख लिया या आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और आप मशीनों को परफेक्टली चला रहे हैं। पढ़ा लिखा होने का मतलब आप लाइफ भी अपनी परफेक्टली चला पाएँ। और लाइफ परफेक्टली चलाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत स्पिरिचुअलिटी की है, अध्यात्म की। ये मैंने पहली वीडियोस में भी बोला है कि अध्यात्म, ईश्वर से मिलना, ईश्वर को लेना, ये बुढ़ापे का काम नहीं है, ये जीवन का सबसे पहला काम है। द बेस्ट नॉलेज और एजुकेशन इज़ नॉलेज ऑफ गॉड। बेस्ट एजुकेशन इज़ नॉलेज ऑफ गॉड। तो हम अपने घर में अपने बच्चों को, पहले तो हम खुद गॉड से कनेक्टेड हों, फिर अपने बच्चों को उनसे कनेक्टेड करें, कनेक्ट करें गॉड से। कनेक्ट करना मतलब हमें ईश्वर चाहिए। ईश्वर से चीज़ें मत मांगो, उसे प्यार करो, उसे अपना बना लो, उसे अपना फ्रेंड बना लो, उसे बताओ अपनी सारी बातें, उसे आगे रखो, उसे कहो तू रह मेरे साथ, मैं तेरे बिना मेरा काम नहीं चलने वाला, तू ही मुझे बना के इस दुनिया में फेंका है, तो अब मेरे साथ रह, पकड़ के रखो उसको छोड़ो मत। उसको छोड़ दिया तो आपसे ही चलने वाला नहीं, आपसे नहीं चलेगा। आप जो सोच रहे हैं पढ़ लिख के बहुत पैसा कमा के आप जीवन चला लेंगे, तो वो कहीं हमें निकिता और अतुल सुभाष ना बना दे। वो करिए, वो करना बुरा नहीं है, बट उसके साथ आप अध्यात्म को लेकर चलें। अध्यात्म आएगा तभी आप दूसरे को समझेंगे, प्यार करेंगे। और आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो जो इंसान बहुत बेकार लग रहा होता है, वो बेकार क्यों लग रहा होता है कि उसकी बहुत अच्छी जॉब नहीं है, या वो बहुत जो सेट नॉर्म्स हैं कि बिहेवियर के नॉर्म्स हैं वो उसमें खरा नहीं उतर रहा है, वो थोड़ा कुछ ज़ोर ज़ोर से हंस जाता है या कुछ कर जाता है। तो उसको ध्यान से देखें तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी जो आपसे भी अच्छी है, लेकिन उसको देखना और समझने की ज़रूरत है, प्यार करने की ज़रूरत है, रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम ये ऐसा करेंगे तो वो भी आपको, आपके लिए वैल्यूएबल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो ये ह्यूमन इंसान को जो हमने दुत्कारना शुरू करा है, बात बात पे दुत्कार रहे हैं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी दुत्कार रहे हैं। बस नज़रें लगी हुई हैं, मैं देखती हूँ लोगों की नज़रें लगी हुई हैं सामने वाले पे कि वो कैसे उठती है, कैसे बैठती है, पड़ोसन कैसे करती है, वो सफाई से रहती है कि नहीं रहती है। इतना बाहर इंसान दूसरे के ऊपर इतनी लानत मनालत करने में लगा हुआ है कि वो इसका नतीजा ही हमें दुख के रूप में, इसीलिए हम दुखी हैं। अगर हमने इंसान को रेस्पेक्ट और प्यार करना शुरू किया, वो कर नहीं पाएंगे, वो तभी कर पाएंगे जब हम अध्यात्म में ऊपर हों, ईश्वर से कनेक्टेड होंगे। और ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए सिर्फ उसको मन से बुलाना ही काफ़ी। सारे रीति रिवाज जो हमने बना दिए हैं, जो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, हमारे ऊपर इतने हैवी हो जाते हैं, हम कर भी नहीं पाते हैं, और फिर हम उससे चीज़ें मांगते रहते हैं। वो चीज़ें आ भी गई तो हमारा भला नहीं। हमारी कंडीशन भिखारी वाली है। जैसे भिखारी को कितना भी मिल जाए, उसके पास, कई भिखारियों के पास लाखों करोड़ों रुपए निकलते हैं, लेकिन वो रहेगा तो भिखारी के वेश में ही। अगर वो भिखारी के वेश में नहीं रहेगा तो उसकी रोजी नहीं चलेगी।
तो ईश्वर से हम जो मांगते हैं चीज़ें, तो हमारी कंडीशन भिखारी वाली होती है, जबकि हम खुद वही हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश का मतलब क्या है? वही है। तो आपका तो वो पूरा है, आप वही हैं। आपने जैसे कई लोग खुद को कमतर समझने लगते हैं और कुछ लोग खुद को बहुत महान समझने लगते हैं। दोनों ही कंडीशन बुरी हैं। मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, कोई मुझसे क्यों बात करेगा, वो मुझे मेरी क्यों हेल्प करेगा। तो इसमें आपने खुद को ये कर लिया है कि भाई मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऐसे ही आपने ईश्वर को छोड़ दिया। वो आप ही हैं, पकड़ लीजिए उसको, आ जाएगा वो, फिर देखिए जीवन का आनंद। सबसे बेसिक मिस्टेक, बाकी तो हो ही रही हैं, ये इस बेसिक मिस्टेक का नतीजा है जो बाकी मिस्टेक्स हो रही हैं जीवन में। क्योंकि जब हम गंदे, अंदर से टॉक्सिक, अंदर से जीवन का असर भरा हुआ है, ईश्वर कम होता जा रहा है, वो आत्मा दब गई है उनके नीचे। हटाओ इस सब को, और ये हटेगा ईश्वर के आने से। वो ही हटा सकता है, वो आएगा फिर अपनी जगह बनाएगा। वही आत्मा जो अंदर है वही बाहर निकल आए, तो वो बाहर निकलेगी, वो हटाएगी इसको। तो ये चाहने से होगा। चाहें कि वो जो मेरे अंदर भरा पड़ा है वो बाहर जा रहा है, ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। ईश्वरीय एनर्जी जो कहीं ना कहीं है, किसी न किसी पहुँचे हुए व्यक्ति में है, इस दुनिया में भरी पड़ी है। जब से इंसान ने भगवान भगवान करा है, तब से वो भगवान यहाँ बढ़ता रहा है, एनर्जी बढ़ती रही है, और वो किसी न किसी इंसान, बहुत लोगों के अंदर मौजूद है। बस वो सद्गुरु हमें मिल जाए। सतगुरु चाहना नहीं है तो किसी को मत बनाओ जब तक आपको ना लगे कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअली हाई है। और मिल जाए तो उसे अपना फ्रेंड बना लो, और उसको मन में धारण करो, उससे अपनी बातें बताओ, मन में लेटर लिखो डायरी में। ये सारी टेक्निक्स वर्क करती हैं, करके देखिए आप। तो बॉयज़ के साथ, किसी के साथ भी अगर हम गलत करेंगे तो नतीजा तो आए। अगर दूसरे को तकलीफ़ देंगे, जब भी गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उन्होंने कहा जीवों पर दया करो। जीवों पर दया, हम वाकई हमने बुरा तो बहुत किया है, खूंटे से बांध दिया है। वो बिल्कुल हमारे जैसा है, जिसे हमने खूंटे से बांध रखा है वो बिल्कुल हमारे जैसा है। बस एक चीज़ की प्रकृति ने, नेचर ने परमिशन दी थी, मीट खाने की। उसे 3 तरह के जानवर बनाए, एक जो घास खाते हैं, एक जो मीट खाते हैं, और एक दोनों खाते हैं। तो इंसान जो है वो दोनों खाने वाला है। वो सब्जी भी खा सकता है, वो मीट भी खा सकता है। तो जंगल का कानून तो गॉड ने बेस्ट ही बनाया था। हम उसे सुधारने चले और उसी चक्कर में हमने अपने ऊपर बहुत बहुत बिगाड़ लिया है अपना सिस्टम। तो जंगल में देखिए, शेर क्या खाएगा अगर मांस नहीं खाएगा? तो वो मांस खाएगा। खरगोश को आप मांस नहीं खिलाएंगे, मेरे ख्याल से खरगोश मांस नहीं खाता है, मीट नहीं खाता है, तो खरगोश घास ही खाएगा। आप उसे खिला के देख लीजिए। इंसान को दोनों खाने वाला बनाया है, इसलिए इंसान दोनों खाता है। लेकिन गॉड ने ये नहीं कहा था भाई तुम किसी को खूंटे से बांध दो, ये चीज़ गलत है। मार दिया तो चलो ठीक है, मार के खा लिया, वो निमट गया काम। लेकिन ये जो टॉर्चर हम दे रहे हैं, जानवरों को भी बहुत हमने टॉर्चर किया है, और हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं। ये वो अगला विषय है, देखते हैं। बात तो दिमाग में आई है, आजकल बहुत लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा और अच्छे माहौल में, अच्छे प्यार से रखा जाए। जैसे भी होगा, वो भी बहुत बड़ा विषय है, और शायद वही एक कारण है कि हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। किसी ऐसी गलतियों को हम छोड़ नहीं सकते। ऐसी गलतियों को अगर आप छोड़ेंगे तो हम फिर दुख में बहुत जाने वाले हैं। तो बहरहाल अभी हम लड़कों की लाइफ पे जो मैंने ये 2 चीज़ें बोली, इस पे ईश्वर हमारी मदद करे कि हम इसको समझ सकें, समझा सकें कि हर लड़का लड़की इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ काम तो कर सकते हैं, और वो काम ही करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। उन्हें भी सपोर्ट करें। आपकी बहुत अच्छी जॉब है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपने लिए भी सुख देखें, कंफर्ट देखें, और ऐसे लड़के लड़कियों को भी सपोर्ट कर सकते हैं जो अर्निंग नहीं है। आप क्या सपोर्ट करेंगे? आप खुद उनकी सपोर्ट ले सकते हैं, आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बस ये सिस्टम समझें। और एक ट्रांसजेंडर को लेकर के जो हमने उनका मजाक किसी का भी मत बनाएं। वो इंसान प्रकृति से डिफरेंट है, इसलिए किसी का मजाक उड़ाना, उसे हे दृष्टि से देखना, उसकी इंसल्ट करना, वो चीज़ गलत है। आप कुछ नहीं करें तो अपना काम करें, बट उसे तकलीफ़ ना पहुँचाएं।
गौतम बुद्ध ने इसलिए कहा था जीवों पर दया करो, इंसान पर भी दया करो, खुद पर भी दया करो। ये ज्ञान जब ईश्वर का मिलता है तो ये हमें चीज़ें देखने का हमारा नज़रिया बदल देता है। ये लेना चाहिए, बेस्ट है, बेस्ट है सारी, और बहुत आसान है। बाकी सब मुश्किल है, सारी पढ़ाइयाँ मुश्किल हैं, ये सबसे आसान। बुला लो बस उसे, वो आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।